अध्याय 8 जीवन मृत्यु का क्रम चक्र। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधियज्ञ किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, इस शरीर में यज्ञ का नियंत्रक कौन है और वह इस शरीर में कैसे स्थित है तथा वे मृत्यु के समय संयमित चित्त वाले पुरुष को किस उपाय से ज्ञात होते हैं। श्री भगवान बोले, परम अक्षर वस्तु ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म कहलाता है तथा जीवों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला संसार कर्म नाम से जाना गया है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सभी नष्ट होने वाले पदार्थ अधिभूत तथा मैं ही शरीर में अधियज्ञ अर्थात अंतर्यामी रूप में यज्ञ आदि कर्मों का प्रवक्ता हूँ। जो पुरुष अंतिम समय में भी मुझे ही स्मरण करते हुए मेरे शरीर को त्याग कर प्रस्थान करते हैं, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंतिम समय में जिस जिस भी विषय की चिंता करते हुए शरीर का त्याग करता है, हमेशा उसी के चिंतन में व्यस्त रहता हुआ वह उसी भाव को प्राप्त होती है। इसलिए तुम मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। इस प्रकार मुझको अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से युक्त होकर तुम निसंदेह मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। हे पार्थ, जो अभ्यास द्वारा योग से मन पर नियंत्रण कर तथा इधर उधर मन के भटकने को रोककर निरंतर दिव्य परम पुरुष परमात्मा का चिंतन करता है, वह उसी परमात्मा को प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रक सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचित्य स्वरूप सूर्य के समान खुद से प्रकाशित प्रकृति से परे को याद करता है, वह भक्ति से युक्त पुरुष अंतिम समय में भी योग के प्रभाव से भुटिकी के मध्य में प्राण वायु को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ वह दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद को जानने वाले विद्वान जिसे अविनाशी कहते हैं, मोह रहित सन्यासी लोग जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसे प्राप्त करने की इच्छा चाहना से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसी प्राप्त वस्तु के विषय में मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूँ। जो पुरुष सभी इंद्रियों के द्वारों को विषयों को संयमित कर तथा मन को हृदय के नियंत्रण में करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण वायु को मस्तक माथे के बीच स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर ओम एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह पुरुष परम गति उच्च लक्ष्य को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो पुरुष अन्य भावनाओं को समाप्त करके निरंतर प्रतिदिन मुझे स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। महात्मा जन मुझे प्राप्त होकर पुनः दुख के सागर इस संसार में पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक के अतिरिक्त सभी कुछ एक समान होता है, किंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। ब्रह्मा के एक दिन जो 1000 चतुर्युग की अवधि वाला है और रात्रि जो 1000 चतुर्युग की अवधि वाली है, को जो पुरुष तत्व सार से जानता है, वह योगी समय के सार को जानने वाला है। सभी जीव ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि की शुरुआत में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में विलीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही जीव समूह बार बार उत्पन्न होकर रात्रि की शुरुआत में विलीन होते हैं
और दिन की शुरुआत में फिर उत्पन्न होते हैं। जिसका अव्यक्त, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, से भी अति श्रेष्ठ और विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सभी भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। उस अव्यक्त भाव को जन्म आदि से रहित अक्षर तत्व कहते हैं। उसी अक्षर तत्व नामक अव्यक्त भाव को परम गति भी कहते हैं तथा जिसे प्राप्त होकर पुरुष का संसार में पुनः आगमन नहीं होता है, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, जिसके अंतःकरण में समस्त भूत स्थित हैं, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस समय में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापस ना लौटने वाली गति को और जिस समय में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस समय के बारे में भी मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस समय में प्रकाश देने वाली अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण, जिन दिनों सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ रहता है, के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस समय में शरीर का त्याग करने वाला और ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस समय में धुंध, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, जिस समय में सूर्य भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ रहता है, कि केवल 6 महीनों का देवता है, उस समय में शरीर को त्याग करने वाले कर्मयोगी चंद्रमास की तरह से स्वर्ग में प्रवेश कर पुनः संसार में आते हैं। क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवायन और पित्रायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ फिर से वापस नहीं लौटता है और वह परम गति को प्राप्त होता है, तथा दूसरे द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार जो योगी इन दोनों मार्गों के तत्व को जान लेता है, वह कभी मोहित नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम हमेशा के लिए योग में लग जाओ। इस रहस्य को तत्व से जान लेने के बाद योगी पुरुष वेदों के पढ़ने में, यज्ञ, ताप और दान आदि के करने में मिलने वाले पुण्य फल के परे सनातन परम पद को प्राप्त करता है।